हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द रियल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम। फ्रेंड्स, सीटेट 2024 के सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वंशानुक्रम और वातावरण। तो आज हम इस वंशानुक्रम टॉपिक को लेके आए हुए हैं। वंशानुक्रम का सरल शब्दों में अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो सीटेट 2024 के लिए जो बन के आ रहे हैं उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो टाइम को वेस्ट नहीं करता और शुरू करते हैं आज का वीडियो। वंशानुक्रम का अर्थ, परिभाषा और वंशानुक्रम का प्रभाव क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले वंशानुक्रम का अर्थ और वंशानुक्रम की परिभाषा और वंशानुक्रम का जो प्रभाव बालक के जीवन में पड़ता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कहा गया है मनुष्य के पूरे जीवन काल में, जो मनुष्य का पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक जो उसका जीवन काल चलता है, अर्थात जन्म से मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। जो मनुष्य का विकास है वो सतत रूप से चलती रहती है और इस विकास की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा जो कारक प्रभावित करते हैं उनमें से जैविक कारक जो है अर्थात वंशानुक्रम का प्रभाव और वातावरण का प्रभाव प्रमुख भूमिका निभाते हैं। क्योंकि वंशानुक्रम का हमारे जीवन में सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम लोग आपको वंशानुक्रम का अर्थ और वंशानुक्रम की परिभाषा के बारे में बताएंगे। वंशानुक्रम का अर्थ, वंशानुक्रम की परिभाषा और वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। किसी भी शिशु का विकास उसकी माँ के गर्भधारण की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। शिशु का विकास जो है, बच्चे का विकास माँ के गर्भधारण से ही प्रारंभ हो जाता है। शिशु का ऐसा विकास जो उसके माता पिता से संबंधित होता है वंशानुक्रम कहलाता है। जो बच्चे का ऐसा विकास जो उसके माता पिता से, जो माता पिता के गुण हैं वो बच्चे के अंदर आ जाते हैं, तो उसे वंशानुक्रम कहलाता है। वो वंशानुक्रम का अर्थ, वंशानुक्रम का सरल शब्दों में जो अर्थ है वो इस प्रकार है। वंशानुक्रम के नाम से ही आप इसके अर्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। वंशानुक्रम सीधे तौर पर वंश से संबंधित है, अर्थात इसमें वंशानुक्रम में शिशु के विकास में माता पिता की भूमिका तो होती ही है, साथ ही शिशु के माता पिता की भी भूमिका होती है। इसमें कहने का मतलब है कि वंशानुक्रम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ माता पिता की ही जो गुण है वो उसके अंदर आ जाए। शिशु के अंदर माता पिता यानी दादा दादी और नाना नानी के भी गुण उसके अंदर आ जाते हैं। यही वंशानुक्रम का महत्व है बालक के विकास में, कि कुछ चीजें होती है ना कि दादा दादी और नाना नानी का कुछ नेचर बच्चों के अंदर आ जाता है, तो वो वंशानुक्रम के कारण ही होता है, इसलिए इसका नाम वंशानुक्रम है। और मनुष्य के विकास में इसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। तो वंशानुक्रम के जो गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। सरल शब्दों में वंशानुक्रम का अर्थ, वंशानुक्रम का साधारण अर्थ में जैसे के तैसे से या समान के समान से मतलब है, एक जैसे है होता है। मतलब जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है। अक्सर मूवीज में दिखाया जाता है कि जैसे बच्चे का जो पिता होता है उसका चेहरा सेम उसके पापा से मिलता है, लेकिन रियल लाइफ में उतना नहीं होता है, लेकिन काफी हद तक उसका फेस, उसकी आचरण, उसके विचार काफी हद तक उसके माता पिता से मिलते हैं। तो माता पिता होते हैं, उनकी संतान भी वैसी ही होती है। वंशानुक्रम के अर्थ में भी कह सकते हैं कि जैसे जीव होते हैं वे अपने ही जैसे जीवों को जन्म देते हैं। इसके अर्थ में ये भी कहा जाता है कि जैसा जीव है वो सेम उसे कैटेगरी का जीव को जन्म देता है। बालक के शारीरिक रूप गुण अपने माता पिता के अनुरूप होते हैं। जो बालक का शारीरिक रूप गुण होता है, जैसे किसी के बच्चे के अंदर हाइटेड बच्चा है तो ये उसका वंशानुक्रम के कारण भी हो सकता है कि वो उसकी हाइट अच्छी है या उसके माता पिता बोलने में या किसी भी चीज में अच्छे हैं,
तो वो बच्चा जन्मजात उन गुणों को लेके, जैसे डॉक्टर का बच्चा है तो अक्सर करके उसको यही कहा जाता है उसके लिए डॉक्टर बनना आसान होता है, क्योंकि वो उसी तरह का वातावरण, उसके घर का माहौल भी वैसा ही होता है और वंशानुक्रम के भी कारण से भी हो जाता है। तो इसलिए वंशानुक्रम में उसके जैसे माता पिता के अनुरूप होते हैं। ये वंशानुक्रम का ही एक उदाहरण है। मनोवैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि संतान अपने माता पिता से शारीरिक गुणों के साथ साथ मानसिक गुण भी प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि शारीरिक गुणों के साथ साथ मानसिक गुण भी प्राप्त करते हैं। उनके जैसे जैसे सोचने की क्षमता होती है, ये जैसे जो तरीका उनका होता है सोचने का माता पिता का, वैसे ही वो उनसे प्राप्त कर लेते हैं, मानसिक गुण भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इंजीनियर का बेटा है, उसके लिए इंजीनियर बनना उतना टफ नहीं है। डॉक्टर का बेटा है तो उसके लिए डॉक्टर बनना उतना टफ नहीं है। लेकिन वही अगर एक दूसरा बच्चा है जिसके माता पिता कम है बुद्धि वाले हैं या मंद बुद्धि के हैं, उसके लिए या उसका वातावरण वैसा नहीं है, तो उसके लिए वो कठिन होगा, वो चीजें कठिन हो जाएंगी। तो इसमें कहने का मतलब है कि साथ साथ शारीरिक गुणों के साथ मानसिक गुणों को भी प्राप्त करता है। उसकी मानसिक क्षमता, जो उसके माता पिता अगर अच्छे मानसिक क्षमता वाले हैं तो ये काफी हद तक कहा जा सकता है कि बच्चे का भी मानसिक क्षमता अच्छी ही होगी, उसका मानसिक विकास अच्छा ही होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका मानसिक विकास अच्छा ही हो। लेकिन काफी हद तक कहा गया है वंशानुक्रम में कि वो माता पिता अगर अच्छे मानसिक विकास वाले हैं तो बच्चों का मानसिक विकास अच्छा ही होता है, जन्मजात अच्छा ही होता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, कुछ अपवाद भी हैं। मतलब उदाहरण के तौर पे ऐसा जरूरी नहीं है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतानें भी मंद बुद्धि हों। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि अगर किसी मंद बुद्धि माता पिता है तो उनकी संतान भी मंद बुद्धि की ही होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो ये है वंशानुक्रम। संतान शारीरिक और मानसिक गुण अपने माता पिता के अलावा उनके पूर्वजों से भी प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को आनुवंशिकता भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को आनुवंशिकता भी कहते हैं। माता पिता के साथ साथ माता पिता के माता पिता यानी दादा दादी नाना नानी के गुण भी उनके अंदर आ सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो वंशानुक्रम का अर्थ सीधे तौर पर शिशु के जन्म और माता पिता से संबंधित होता है। तो ये शिशु के जन्म से और उसके माता पिता से संबंधित जो गुण होते हैं वो वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। वंशानुक्रम की परिभाषा। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से वंशानुक्रम की परिभाषाएं दी हैं। उनमें कुछ यहाँ दी गई हैं, जैसे कि J.S. थॉम्सन के अनुसार वंशानुक्रम की परिभाषा। वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। इन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम क्रमबद्ध मतलब 1 2 3 4 5 6 पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। उनके बीच जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण कन्वर्ट होते जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उससे संबंधित जो गुण हैं उनके संबंध में अगर कोई एक सुविधाजनक शब्द है तो वो है वंशानुक्रम। वुडवर्थ के अनुसार ये परिभाषा बहुत पूछी जाती है। वुडवर्थ की वंशानुक्रम और वातावरण में वुडवर्थ की परिभाषा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित थी। जो व्यक्ति में जीवन के आरंभ के समय यानी बच्चा जब जन्म लेता है उसी टाइम पे जो उसके अंदर उपस्थित होते हैं गुण, उसे वंशानुक्रम कहा है वुडवर्थ ने। ये जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भधारण के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में आने लगती है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जन्म से ही नहीं होती बल्कि गर्भधारण के समय से हो जाता है। वंशानुक्रम का जो गुण है वो बच्चे के अंदर गर्भधारण के समय से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में आने लगता है। H.A. पेटरसन के अनुसार वंशानुक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो कुछ गुण प्राप्त करता है वही वंशानुक्रम कहलाता है। व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से मतलब अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो गुण प्राप्त करता है वही वंशानुक्रम पर कहलाता है।
जैसे दादा दादी, परदादा दादी, नाना नानी, पर नाना नानी के जो गुण उसके अंदर आते हैं वही वंशानुक्रम कहलाते हैं। जेम्स ड्रेमन के अनुसार वंशानुक्रम की परिभाषा, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। इन्होंने कहा है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक, इन्होंने शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को संतानों में संक्रमित होना, यानी एक माता पिता की जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हैं वह अपने आप बच्चों में विकसित हो जाना या बच्चों में पहुंच जाना ही वंशानुक्रम है। B.N. झा के अनुसार वंशानुक्रम की परिभाषा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। इन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जो व्यक्ति का जन्म से ही जो विशेषताएं मिल जाती हैं उनका पूर्ण योग वंशानुक्रम कहलाता है। P. जिसबर्ट के शब्दों में वंशानुक्रम की परिभाषा, प्रकृति में प्रत्येक पीढ़ी का कार्य माता पिता द्वारा संतानों में कुछ जैविकीय या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करना है। इस प्रकार हस्तांतरित विशेषताओं को की मिलजुली गठरी को वंशानुक्रम के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक पीढ़ी का कार्य माता पिता द्वारा संतानों में कुछ जैविकीय या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करना है। इस प्रकार हस्तांतरित विशेषताएं की जो मिली जुली गठरी है, मतलब दादी दादा नानी नाना से जो वंशानुक्रम की विशेषताएं जो उसको मिल रही है, इसे मिली जुली गठरी मतलब पिछले पूर्वजों से जो मिली हुई विशेषताएं हैं जो पिता के अंदर आई है, उसके नाना नानी दादा दादी पर नाना नानी माता के अंदर आई है, वो दोनों का जो मिला जुला गठरी है, जो मिलजुल के जो विशेषताएं उभर के आएंगी, वो सारा कुछ बच्चे के अंदर अपने आप आ जाएंगे। इसे वंशानुक्रम कहते हैं। N. टास्टमी के अनुसार वंशानुक्रम की परिभाषा, वंशानुक्रम के तत्व जन्म के बहुत बार तक व्यक्ति के विकास को प्रभावित कर सकते हैं और वास्तव में यह प्रभाव जीवन पर्यंत चलता रहता है। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति के जन्म के बहुत बार तक, यानी कि बहुत व्यक्ति जब जन्म लेता है उससे लेके बहुत लंबे समय तक उसके जीवन को, उसके विकास में, यानी कि व्यक्ति के विकास में बहुत ही योगदान है वंशानुक्रम का और उसके विकास को प्रभावित करता है और वास्तव में यह प्रभाव जीवन पर्यंत चलता है। इन्होंने ये भी कहा है कि यह प्रभाव, यानी कि बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम का प्रभाव जीवन पर्यंत चलता रहता है। रोथ वेटिक के शब्दों में वंशानुक्रम की परिभाषा, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। इन्होंने कहा कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। डगलस व हालैंड के अनुसार वंशानुक्रम की परिभाषा, माता पिता या अन्य पूर्वज या प्रजाति से प्राप्त समस्त शारीरिक रचनाएं, विशेषताएं, क्रियाएं अथवा क्षमताएं व्यक्ति के वंशानुक्रम में सम्मिलित होते हैं। इन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम माता पिता या अन्य पूर्वज या प्रजाति से प्राप्त समस्त शारीरिक रचनाएं, जो हमारे शारीरिक बच्चे की शारीरिक रचनाएं हैं और उसकी विशेषताएं, क्रियाएं, वो क्रियाएं कैसे करता है अथवा क्षमताएं, उसके अंदर क्षमताएं कितनी है, उसके माता पिता की जितनी है, और उसके माता पिता की कैसी क्षमता है। अगर अच्छी क्षमता वाला माता पिता है तो बच्चे के अंदर भी अच्छी क्षमताएं निकल के आती हैं, व्यक्ति के वंशानुक्रम से सम्मिलित रहते हैं, ये कहना है डगलस का। इन दी गई परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संतान को अपने माता पिता से प्राप्त गुण के साथ साथ उनके माता पिता, यानी अपने माता पिता और उनके माता पिता, यानी बच्चे के दादा दादी नाना नानी के माध्यम से पूर्वजों के गुणों की प्राप्ति भी वंशानुक्रम के अंतर्गत आती है और उनके भी पूर्वजों के गुण जो उनके अंदर आए थे, उनके पूर्वजों के गुण, वो सब कुछ एक साथ मिल के बच्चे को प्रभावित करती है, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा वीडियो आज का कैसा लगा है। अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको अवेलेबल कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।